A lovely good morning to you all students. Today I am going to tell a very important topic, system of linear equations and its solutions. Okay students, consider system of n linear equations in n unknowns a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 plus dot a1n xn is equal to b1. This is first linear equation in n unknowns x1 x2 x3 xn. Here x1 x2 x3 xn are unknowns. Okay, a21 x1 a22 x2 a23 x3 plus plus a21 xn is equal to b2. This is another linear equation. Okay, am1 x1 plus am2 x2 plus am3 x3 plus amn xn is equal to bn. This is mth linear equations. Okay, this system of linear equations can be written as this system of linear equations can be written as in matrix form a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 a2n am1 am2 am3 amn. Okay, into x1 x2 x3 xn is equal to b1 b2 b3 bn. Students, these all equations can be obtained after multiplying the matrix and then equate this matrix. स्टूडेंट्स, अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है, जो मैट्रिक्स आता है, उसको हम लोग क्या करें, इससे इक्वेट करें, इस मैट्रिक्स से इक्वेट करें तो ये इक्वेशन मिल जाए. ओके, these all equations can be obtained after multiplying these matrices and after equating this obtained matrix by this matrix. Okay, आप देख सकते हैं a11 इंटू x1 प्लस a12 इंटू x2 प्लस a13 इंटू x3 प्लस a1n इंटू xn इज इक्वल टू b1. ऐसे आपको ये मिल जाएगा. मतलब इस इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, और हम इसको भी कर सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b, where a is equal to a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 a2n am1 am2 am3 amn. Okay, this matrix is obtained after writing all coefficients of the variables. इस मैट्रिक्स को हम लोग पता कर सकते हैं कब, जब वेरिएबल्स के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको राइट करके. वेरिएबल्स x1 का कोफिशिएंट a11, ऐसे x2 का a12, वैसे x3 का a13. तो ए मैट्रिक्स हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से मिलकर बना है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स. एंड x इज इक्वल टू, x की जगह क्या है
अगर इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी हम लोग माने तो ए के जगह पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, बी की जगह पे क्या होगा b1 b2 b3 डॉट डॉट bn। मतलब स्टूडेंट्स अगर कोई भी ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हों तो हम क्या करेंगे, उसको ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहाँ पे ए क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स क्या है वेरिएबल से बना जो मैट्रिक्स है वो है, और बी क्या है जो राइट साइड में उनके वैल्यूज हैं उससे बना मैट्रिक्स है। ओके, बात क्लियर है? आइए सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन, एनीवन टेल मी व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, या किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? तो आपको क्लास 10 में बताया गया था, क्या बताया गया था, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशंस और इक्वेशन सेटिस्फाई इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मीन्स वेरिएबल की वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसी को क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। क्लास 10th में जब ऐसे इक्वेशन दिए जाते थे, याद करिए, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो उस केस में सॉल्यूशन किसको बताया गया था, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स x एंड y फॉर व्हिच these two equations satisfy simultaneously be called solution। Means x और y की वह वैल्यू जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ तो m लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn जो वेरिएबल दिए गए हैं उनकी वे वैल्यूज जिनके लिए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दिए गए हैं सभी के सभी सेटिस्फाई होते हैं उन्हीं वैल्यू को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, क्लियर? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल द सेट द वैल्यू ऑफ variables x1 x2 x3 dot dot xn for which all these given equations satisfied simultaneously be called solution। okay, solution of the given system of linear equation। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इसको ax इज इक्वल टू बी के टर्म में हम राइट कर ले रहे हैं। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स ये लीनियर इक्वेशन ही है क्योंकि यहाँ जो भी वेरिएबल दिया गया है उसका डिग्री क्या है, 1 है, तो आप इसको लीनियर इक्वेशन ही बोलेंगे। तो ये जो जितने भी लीनियर इक्वेशंस हैं, तो अगर हम 2 या 2 से अधिक लीनियर इक्वेशंस राइट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, 10th में बताया था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो ये दिया गया है ये कंसिस्टेंट कब होता है और कब कंसिस्टेंट नहीं होता है। तो मैं वहाँ भी बताया था कंसिस्टेंट कब, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज 1 or more than 1 solution then
इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन होंगे तो उस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। अदरवाइज इट इज नॉट कंसिस्टेंट और इट इज इनकंसिस्टेंट। अगर इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? मीन्स एक या एक से ज़्यादा अगर सॉल्यूशन होता है तो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे, और एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ओके, इसके कुछ और टाइप्स हैं, आप इसको देखिए। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। Students, suppose ax is equal to b, be a given system of linear equation. ax is equal to b एक दिया गया लीनियर इक्वेशन का सिस्टम। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ B is a null matrix. स्टूडेंट्स, हम लोग इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे कब? जब क्या होगा? जो B दिया गया है नल मैट्रिक्स हो तब। नल मैट्रिक्स मीन्स जो इसका RHS है वो क्या हो? 0 तब। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? जैसे x + 2y + z इज इक्वल टू 0, 3x + 9y + z इज इक्वल टू 0, x + y + z इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे राइट कर सकते हो? हम इसको राइट कैसे कर सकते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स राइट करिए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 2 1 3 9 1 1 1 1। आप वेरिएबल राइट करिए x y z और आप b राइट करेंगे तो आ जाएगा 0 0। ax = b के फॉर्म में आप राइट करेंगे तो ये जो b है वो क्या है? नल मैट्रिक्स है। तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू अदर दैन 0 है तो ये आपका नल मैट्रिक्स नहीं होगा, और जब ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, आइए कुछ थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है if A is a non-singular matrix then the system of equations given by ax is equal to b has unique solution
and determined by determined by x is equal to A इनवर्स B। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? कह रहा है कि A अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, if A is a non singular matrix, then system of linear equation Ax is equal to B has unique solution and determined by A inverse is equal to B। Students, in the previous lecture I told you what is non-singular matrix. Anyone tell me what do you mean by non-singular matrix? A matrix is said to be non-singular matrix if determinant of A is not equal to 0. If a matrix A is said to be non-singular matrix if its determinant is not equal to 0। अगर कोई मैट्रिक्स A है उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे कब? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर न हो तब। तो कह रहा कि अगर ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग Ax इक्वल टू B के फॉर्म में लिखे हैं और वहाँ पे A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये आप जानते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि वो कोफिशिएंट से बनता है। तो कह रहा है कि अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कैसा सलूशन होगा? यूनिक सलूशन होगा और उसको हम लोग इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। ओके, आइए प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ। गिवन दैट A is non-singular। स्टूडेंट्स, A कैसा मैट्रिक्स है? Given that A is non-singular matrix, then what will happen? Then determinant of A will not be equal to 0, and then this implies that A inverse will exist। स्टूडेंट, ये भी आपको बताया गया था कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तो वैसे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंस वी हैव व्हाट Ax इज इक्वल टू B, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिया गया है। प्री मल्टीप्लाइंग बाय A inverse on both sides, then what will happen? A inverse Ax will be equal to A inverse B, and this can be written as A inverse A is equal to A inverse B, and we know that A inverse A is equal to identity matrix, then identity matrix into X will be equal to A inverse B, and we know that Ix will be equal to X only। क्यों? आपको बताया गया था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो अब किसके बराबर हो जाएगा? वह उस मैट्रिक्स के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा दिया गया है तो हम लोग A को राइट करेंगे। ये आप जानते हैं ये क्या होगा? कोफिशिएंट्स, वेरिएबल के कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स होगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसका डिटर्मिनेंट पता करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे? उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसके इनवर्स को पता कर लेंगे और उसके इनवर्स को B से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर वेरिएबल को राइट कर लेंगे, कंपैरिजन करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो कह रहा कि अगर A
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को ऐसे पता कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या वह सॉल्यूशन यूनिक होगा। तो ये तो बात अभी हम दिखाई नहीं, तो आइए इसको भी देख लेते हैं, यूनिकनेस। let if possible x1 and x2 be solutions of ax is equal to b। अगर संभव है तो x1 और x2 क्या है, दिए गए सिस्टम आप लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं। x1 भी सॉल्यूशन है और x2 भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको बताया गया कि सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं, तो सेटिस्फाई भी करेगा। देन व्हाट विल हैपन, देन वी कैन राइट ax1 will be equal to b, this is equation number first, and also ax2 will be equal to b। x1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज अनदर इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव what RHS are both equations are same, then what will be happen, their LHS will also be equal, and then in this case we can say ax1 will be equal to ax2 by left cancellation law of matrices। We can say x1 will be equal to x2। अब हम लोग को यहाँ पे मिला क्या, x1 x2 दो डिफरेंट सोल्यूशन माने थे, और अभी मिला क्या, x1 और x2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब x1 और x2 आपस में बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास जो सोल्यूशंस होंगे वो सेम होंगे दोनों, मतलब x1 और x2 क्या होगा, सेम होगा। सो वी कैन से दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव ओनली वन सोल्यूशन एंड दैट विल बी यूनिक सोल्यूशन। ओके, ये बात क्लियर। आइए कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया देखते हैं। Criteria of consistency। First, if determinant of A is not equal to 0, then system linear equations ax is equal to b will be consistent and has unique solution। स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कह रहा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू b विल बी कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में क्या होगा बताओ। उस केस में इस दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक सोल्यूशन होगा। और अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है जब उसके पास एक या एक से अधिक सोल्यूशन हो। तो यहाँ पे इस केस में एक सोल्यूशन होगा, मतलब यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा। इसको प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं, तो पिछला थ्योरम था उसी को आप यहाँ राइट कर लेंगे, इसका प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं होता, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 अगर नहीं होता है तो ऐसा होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होगा, आइए उस केस को देखते हैं।
if determinant of A is equal to 0 and adjoint of A into B is equal to null matrix, then the given system of linear equation, the given system of linear equations Ax is equal to B will have or will be consistent and has infinite many solutions. Students, if determinant of A is equal to 0 and adjoint of A into B be a null matrix, then in this case the system of linear equation Ax is equal to B will be consistent. In this case the given system of linear equation will also be consistent. And the given system of linear equation will have इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, मैंने पहले केस में बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा. और इस केस में मैं बता रहा हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी एक नल मैट्रिक्स है, तो इस केस में भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा. और उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. ओके, आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं. given that determinant of A is equal to 0 and adjoint of A into B, adjoint of A into B be a null matrix. Since Ax is equal to B, the given system of linear equation, this implies that adjoint of A into Ax is equal to adjoint of A into B. स्टूडेंट्स यहाँ राइट कर सकते हैं pre multiplying by what? Adjoint of A on both sides. Adjoint of A से दोनों साइड प्री मल्टीप्लीकेशन कराने पर this implies that adjoint of A into A x is equal to adjoint of A into B. Students, we have a theorem. If A is a non-singular matrix, then adjoint of A into A is equal to A into adjoint of A is equal to determinant of A into identity matrix of the order of the given matrix. Okay, then by this theorem we can say adjoint of A into A will be equal to determinant of A into identity matrix of that order. Therefore we can write here adjoint of A into I into X is equal to adjoint of A into. Students, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वही मैट्रिक्स मिलता है, तो हम इसको एक्स राइट कर लेंगे. इट विल बी इक्वल टू व्हाट? एडजॉइंट ऑफ ए इनटू. अब आइए यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स को हम क्या कर सकते हैं?
x1 x2 x3 डॉट 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 xn। x आपका एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स वेरिएबल से बना मैट्रिक्स है। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा यहाँ 0 दिया गया है। 0 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हर एक एलिमेंट को 0 कर देगा और यह ओवरऑल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा? नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, और एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स दिया है। x1 x2 x3 डॉट डॉट xn वेरिएबल्स हैं, इनकी किसी भी वैल्यू को हम यहाँ राइट कर लें और अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये LHS नल मैट्रिक्स और RHS ऑलरेडी नल मैट्रिक्स है। मीन्स वी कैन सी हियर for every value of variables this equations will be satisfied. That is, LHS will be equal to RHS for all values of x1, x2, x3 dot xn here. Therefore, we can say in this case the system of linear equation will have infinite many solutions. स्टूडेंट्स, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है और एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी एक नल मैट्रिक्स है तो हम लोग देख क्या रहे हैं? हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट आ गया और इस रिजल्ट से हम देख रहे हैं कि इस केस में x1 x2 x3 की कोई भी वैल्यू अगर हम लोग राइट करते हैं तो उसके लिए LHS RHS के बराबर होगा और हर एक वैल्यू के लिए LHS RHS के बराबर होगा, यानी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? तो क्या करेंगे? कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, उसका डिटर्मिनेंट पता किए। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो A इनवर्स पता करेंगे, B से उसका प्रोडक्ट कराएंगे। जैसे मैं आपको बताया था अभी x इक्वल टू A इनवर्स B से प्रोडक्ट पता करके कंपेरिजन करके x y z की वैल्यू हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू पता कर लेंगे। दूसरा केस है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या करेंगे? एडज्वाइंट ऑफ ए पता करेंगे, B से प्रोडक्ट कराएंगे। अगर वह नल मैट्रिक्स आ गया तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। इस पे 1-2 क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा कि उसको कैसे पता करेंगे। ओके, थर्ड केस क्या है? इफ determinant of A is equal to 0 and adjoint of A into B is not a null matrix, then the given system of linear equations Ax is equal to B will be inconsistent and has no solution. स्टूडेंट्स, लेकिन अगर एडज्वाइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और एडज्वाइंट ऑफ ए और बी का जो प्रोडक्ट है एक नल मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है तो उस केस में दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल टू बी के कितने सॉल्यूशन होंगे? एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा और वह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो आइए इसका प्रूफ देख करते हैं स्टूडेंट्स। ये पूरे केस दिए गए, यहाँ पे बस क्या दिया है? एडज्वाइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स नहीं। तो आइए यहाँ देखते हैं x1 x2 x3 की कोई भी वैल्यू लिख दें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर है तो इधर LHS नल मैट्रिक्स होगा ही होगा, जबकि RHS क्या कह रहा है? ये नल मैट्रिक्स नहीं। तो यहाँ पे यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, इधर नल मैट्रिक्स नहीं है और यहाँ पे x y z x1 x2 x3 डाटा डॉट xn किसी भी वैल्यू के लिए क्या आएगा? नल मैट्रिक्स। और इधर अदर देन नल मैट्रिक्स, तो कभी नल मैट्रिक्स और अदर देन नल मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? नहीं।
means we can say here there is no any value of variables x1 x2 x3 dot 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 xn for which this is not a null matrix. x1 x2 x3 की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको क्या बना दे अदर देन नल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो के बराबर है, मल्टीप्लाई हुआ तो इनका नल मैट्रिक्स होना तय है, जबकि इधर क्या है नल मैट्रिक्स नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई? मतलब x1 x2 x3 या जो भी वेरिएबल दिए गए हैं उनकी कोई भी वैल्यू वहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो वह इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ये जो फैक्ट है वो सही नहीं होगा। इधर आपका एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा और उधर आपका एक अदर देन नल मैट्रिक्स होगा, जो कि कभी हो नहीं सकता है। यानी x1 और x2 डॉट 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 xn की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होंगी जो उसको सेटिस्फाई करें, और अगर सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो उनके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं। तो जो क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी है आप देख लिए। पहला, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता करेंगे। डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे? यूनिक सोल्यूशन होंगे। डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट पता करेंगे। अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। अगर नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो उसके एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मन से पढ़िए, समझिए। ओके, और उसके बाद अगर कोई समस्या हो जाती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी स्कूल के द्वारा बनाया गया है आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।